मुस्ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। राजस्थान के चूरू इलाके में मौजूद एक घर इन दिनों हर तरफ चर्चा में है। वजह ही कुछ ऐसी है। इस घर में रहने वाले 3 अलग अलग लोगों की बारी बारी से रहस्यमयी हालत में मौत हो जाती है। तीनों ही मौत लगभग एक जैसी हालत में होती है। इसके बाद तीसरी और आखिरी मौत के बाद अचानक इसी घर में रहस्यमयी हालत में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब इन 3 रहस्यमयी मौत और इस रहस्यमयी आग की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने कब्र से एक लाश को बाहर निकाली है। दीवार पर एक खूंटी है। खूंटी में कपड़ा टंगा है। आसपास कुछ भी नहीं है और अचानक आग लग जाती है। बेड पर बिस्तर है। बिस्तर के आसपास कुछ नहीं है। यहाँ तक कि घर में न तो कोई बीड़ी पीता है और न ही सिगरेट, पर अचानक बिस्तर धू-धू कर जल उठता है। बाहर चारा है। मौसम ठंडा, तापमान कम। चारे के आसपास भी कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, पर अचानक चारे में खुद ही आग लग जाती है। इस रहस्यमयी आग को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा। कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही थी। रिकॉर्डिंग के सबूत डीवीआर में। डीवीआर के आसपास भी कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं, पर अचानक डीवीआर भी धू-धू कर जल उठता है। इस रहस्यमयी आग से पहले घर में 3 और रहस्यमयी चीजें होती हैं। घर की दादी बिल्कुल ठीक ठाक। अचानक सुबह उल्टी होती है और दादी की मौत हो जाती है। दादी की मौत के कुछ ही दिन बाद उसके 4 साल के परपोते को ठीक वैसे ही उल्टी होती है और उसकी भी मौत हो जाती है। इस परपोते की मौत के 15 दिन बाद दादी के बड़े परपोते की, जिसकी उम्र 7 साल है, उसे भी अचानक उल्टी होती है और उसकी भी मौत हो जाती है। 29 फरवरी से शुरू हुआ मौत का ये सिलसिला 3 मौतों के बाद 28 फरवरी को तो थम गया। लेकिन जैसे ही मौत का सिलसिला थमा, घर में रहस्यमयी आग का सिलसिला शुरू हो गया। अब सवाल यह है कि आखिर इन मौत और आग के सिलसिलों का सच क्या है? क्या ये महज इत्तेफाक है, किसी की साजिश है, किसी छिपे हुए दुश्मन का वार, या फिर कुछ और? अब पुलिस को भी इन सवालों का सच जानना है। कहानी राजस्थान के चूरू की है। चूरू के भैंसाली गांव में मौत और खौफ के इस सिलसिले की शुरुआत हुई 1 फरवरी से, जब घर की दादी यानी 82 साल की बुजुर्ग महिला कस्तूरी की अचानक मौत हो गई। 1 फरवरी की सुबह 6 बजे उन्हें खून की उल्टियां शुरू हुई और इससे पहले कि लोग उन्हें अस्पताल लेकर जाते, उनकी जान चली गई। घर में मातम पसर गया। लेकिन अभी इस वारदात को बमुश्किल 12 दिनों का वक्त गुजरा था कि मौत ने घर में फिर से दस्तक दी। इस बार घर के 4 साल के बच्चे गर्वित की जान चली गई। उसे भी सुबह 6 बजे उल्टी हुई थी और अस्पताल ले जाने से पहले ही उसने भी दम तोड़ दिया। लेकिन अभी घर वाले इस दोहरे सदमे से उबर पाते, तब तक 15 दिन गुजरते गुजरते घर का दूसरा चिराग भी बुझ गया। 28 फरवरी को घर के 7 साल के बड़े बेटे अनुराग यानी मासूम गर्वित के बड़े भाई की भी मौत हो गई। तरीका वही था। सुबह उसे भी खून की उल्टियां हुई और इससे पहले कि घर वाले उसे अस्पताल लेकर जाते, उसका इलाज करवाते, उसकी भी मौत हो गई। जाहिर है ये मौतें कहीं से भी सामान्य नहीं लगती। अगर ये किसी बीमारी का भी नतीजा है तो उस बीमारी को जाने बगैर पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये मौतें सामान्य हैं। यानी मौतों का तरीका ही अपने आप में शक पैदा करता है। लेकिन अभी घर वाले मौत के पीछे की वजहों को टटोल पाते, अपनों को गंवाने का सच जान पाते, तब तक घर वालों पर आग का कहर टूटना शुरू हो गया। आखिरी मौत के ठीक 1 दिन बाद यानी 29 फरवरी को घर में आग लगने की शुरुआत हुई। आग कभी दीवार पर टंगे कपड़ों में लगती, कभी बिस्तर में, कभी पशुओं के चारे में, तो कभी किसी और चीज में। हालत ये हो गई कि पीड़ित परिवार के साथ साथ गांव के तमाम लोग भी अब इस आग के रहस्यमयी सिलसिले से घबराने लगे। घर वालों ने सारा सामान बाहर निकाल दिया ताकि आग लगने पर उसे फौरन बुझा लिया जा सके।
उधर गांव वालों ने 2 ट्रैक्टरों पर स्प्रे करने वाली 2 मशीनें और पानी की टंकी का भी इंतजाम कर दिया ताकि आग लगने पर उसे फौरन बुझा लिया जाए। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब मौत और आग के इस सिलसिले का सच जानने के लिए घर वालों ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए। इसके बाद एक दिन कैमरे का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी डीवीआर ही जल गया। गौर करने वाली बात यह है कि घर में सीसीटीवी कैमरे 3 मार्च को लगाए गए। इसके बाद घर में एक बार भी आग नहीं लगी, बल्कि इस दौरान घर के बाहर पशुओं के बाड़े में आग लगी। लेकिन 5 मार्च को अचानक घर में फिर से आग लगी और इस बार आग सीधे कैमरे के डीवीआर में लगी, जिसके बाद अब घर वालों को इसके पीछे किसी साजिश का शक होने लगा है। क्योंकि जिस तरह से डीवीआर में आग लगी है उससे 2 बातें साफ है। अव्वल तो इस साजिश के पीछे जो भी है वो घर में सीसीटीवी कैमरा लगने से नाराज है, और दूसरा उसने सबूत मिटाने के लिए सीधे डीवीआर को ही फूंक दिया है। इस परिवार में कुल 7 लोग थे। 33 साल का घर का बेटा भूप सिंह, उसकी 29 साल की पत्नी मेनका, भूप सिंह की 82 साल की दादी कस्तूरी, 82 साल के ही उसके दादा हरि सिंह, भूप सिंह की 50 साल की मां संतोष और 4 और 7 साल के भूप सिंह के 2 बच्चे गर्वित और अनुराग। भूप सिंह के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। लेकिन अब इन 3 मौतों के बाद घर में 4 ही लोग बचे हैं। भूप सिंह की दादी और दोनों बच्चे अब इस दुनिया से दूर जा चुके हैं। फिलहाल इस परिवार की हालत मरता क्या न करता वाली हो गई है। मौत और आग के सिलसिलों से डरे परिवार वालों ने इस रहस्यमयी सिलसिले से पार पाने के लिए तांत्रिकों को भी बुलाया, जिन्होंने 9 मार्च की शाम से घर में खास किस्म के कर्मकांड की शुरुआत की, जो रात 3 बजे तक चलता रहा। लेकिन जैसे ही तांत्रिक गतिविधियां खत्म हुई, फौरन उसके बाद रात 3 बजे ही घर में फिर से आग लग गई। इधर जब पुलिस को इन तांत्रिकों के बारे में खबर मिली तो उन्होंने अंधविश्वास फैलाने के जुर्म में तांत्रिकों को ही दबोच लिया। ऐसे में अब पीड़ित परिवार को लग रहा है कि उन्हें पुलिस की तरफ से कोई मदद तो नहीं मिल पा रही, ऊपर से परिवार की मदद के लिए आने वाले लोगों को पुलिस पकड़कर ले जा रही है। 31 जनवरी शाम को मेरी दादी जी एक्सपायर हुई और 13 फरवरी शाम को मेरा छोटा लड़का गर्भित एक्सपायर हुआ जो 4 साल का था, और उसके बाद 28 फरवरी को शाम को मेरा बड़ा लड़का अनुराग जो 8 साल का था वो एक्सपायर हुआ। और उसके बाद में 2 मार्च को मेरे घर में अचानक आके पत्थर लगे, बोर का रस्सा कटा 2 बार, और उसी दिन से आगजनी चालू हो गई है। अभी तक सारे घर का सामान जल के राख हो गया, कभी कहीं लग जाती, कभी कहीं हम सो जाते हैं तो हमारी खाट के लग जाती है, ओढ़ने वाले बिस्तर के लग जाती है। आगजनी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। 3 संदिग्ध अवस्था में मौत हो चुकी है। 2 ही लड़के थे मेरे, दोनों की सडनली संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। और अभी मेरे पास सहायता के लिए जो बंदे आते हैं उनको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, यहाँ से भगा देती है। 2 बंदों को यहाँ से पुलिस ने जबरदस्ती उठा के भी ले गई जो मेरी मददगार थे। जिस हिसाब से आग लग रही है बार बार, उसके संबंध में विशेष हमारे पास कोई विशेष इनपुट है नहीं, लेकिन इस संबंध में भी हम हमारे हिसाब से गोपनीय रूप से पता कर रहे हैं कि क्या कार्रवाई या क्या इसका कारण एग्जैक्ट रहा है, किस हिसाब से ये आग हो रही है, तो इसके संबंध में एक जांच का विषय है। सर, जैसे प्रशासन ने जांच की है तो एक ये तंत्र मंत्र का मामला आ रहा है सामने, या फिर कोई आदमी कर रहा है इस चीज को? हाँ, ये अभी देखिए इस संबंध में, क्योंकि हमारे पास पूरी तरह से इसके संबंध में जांच हुई नहीं है, तो हमारे बिल्कुल हमने वाच रखने के लिए हमारे पुलिसकर्मी भी पिछले 3-4 दिन से वहाँ तैनात भी किए हुए हैं निगरानी रखने के लिए, लेकिन जो भी जांच होने के बाद में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने डीएम से इजाजत लेकर इस परिवार के छोटे बच्चे गर्वित की लाश को कब्र से खोदकर बाहर निकाल लिया और मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, ताकि ये पता चल सके कि आखिर बच्चे की मौत कैसे हुई। क्या मौत के पीछे जहर या ऐसी ही कोई दूसरी वजह थी, या फिर इसके पीछे कहानी कुछ और है। फिलहाल इस मामले की जांच में पुलिस ने सारे ऑप्शंस खुले रखे, यानी उसने परिवार से लेकर आसपास के लोग, नाते रिश्तेदार, दोस्त, दुश्मन सभी को शक के दायरे में रखा। पुलिस को शक है कि इसके पीछे किसी दुश्मन का हाथ हो सकता है, जो शायद भूप सिंह के परिवार से बदला लेना चाहता है। परिवार के ही किसी रिश्तेदार का भी हाथ हो सकता है, जिसे इनकी मौत से या फिर इनके घर छोड़कर कहीं और चले जाने से फायदा हो।
या फिर इन वारदात के पीछे घर का ही कोई मेंबर भी हो सकता है जो बदले की भावना से जान ले रहा है और आग लगा रहा है, या फिर किसी अफेयर के चलते ऐसी किसी हरकत पर उतारू हो गया। जाहिर है जब तक तफ्तीश में गुनहगारों का पता नहीं चल जाता, साजिश का रहस्य जस का तस बना हुआ है। तो जिस तरह से घर में रखी चीजों में अपने आप आग लग रही है, तो उसके पीछे की साइंस क्या है ये भी जानना जरूरी है। आग किन वजहों से लग रही है, अभी इसकी रिपोर्ट आना बाकी है। साथ साथ मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना भी बाकी है। दरअसल जब ये दो रिपोर्ट पुलिस के सामने होगी तो पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएगी कि आखिर आग किन वजहों से लग रही है और जिन लोगों की मौत हुई उसके पीछे क्या वजह है। उसके आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है कि दरअसल इस पूरी घटनाक्रम के पीछे आखिर वजह क्या है। चूरू से विजय चौहान के साथ चिराग गोठी, आज तक। पिछले 15 दिनों से इस घर के अंदर उन जगहों पर भी आग लग रही है जहां आसपास ऐसी कोई चीज भी नहीं है जिनसे आग लगने का खतरा हो। तो फिर ये आग आखिर लग कैसे रही है? तो एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसे कई केमिकल हैं जिनसे आसानी से आग लग सकती है और सामने वाले को आग लगने की वजह भी न पता चले। क्या किसी चीज में रखी रखी अपने आप आग लग सकती है? आपका जवाब शायद ना में हो, लेकिन इस दुनिया में कुछ चीजें या फिर यूं कहें कि कुछ रासायनिक तत्व ऐसे भी हैं जो पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगते हैं और दुनिया को लगता है कि आग अपने आप लग गई। अक्सर जादूगर खेल दिखाते हुए ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर आग लगा देते हैं और हम भौंचक्के रह जाते हैं। मसलन कैल्शियम पाउडर, जिसे पायरोफोरिक के नाम से भी जानते हैं, ये पानी या नम हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है। और तो और इसके इसी नेचर के चलते इससे विस्फोट का खतरा भी बना रहता है। इसी तरह सोडियम धातु भी पानी के संपर्क में आने से जलने लगती है। इसका छोटा सा टुकड़ा पानी में डालने पर भी वो जलने लगता है। इसके अलावा कई ऐसे केमिकल एजेंट हैं जो आग पैदा करते हैं या फिर धुआं छोड़ते हैं। इनमें गाढ़ा गैसोलीन यानी नेपाम, थर्माइट, सफेद फास्फोरस और मैग्नीशियम शामिल हैं। घर के अंदर कभी कहीं जो आग लग जाती है, उसके लिए दो ही मटेरियल इन जनरल अवेलेबल होते हैं। एक होता है सोडियम और दूसरा होता है सफेद फास्फोरस। पर इन दोनों क्राइमों को एक साथ देखा जाए तो मालूम होता है कोई आसपास का व्यक्ति है जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा है। कहीं बाहर से इस गांव में, इस ढाणी में आकर आदमी कोई भी किस तरीके का एक्ट करेगा, उसकी कम संभावनाएं हैं। रही बात इसकी कि मंत्र तंत्र की बात करें तो मंत्र तंत्र की बात भी निराधार प्रतीत होती है। तीनों केसों के अंदर वोमिट हुआ है, इसका मतलब कोई न कोई कॉमन पॉइजन है जो इंटेंशनली इनके खाने में डाला जाता है। जाहिर है अगर चुरू के इस मकान में रह रहकर अपने आप आग लग रही है तो ये महज इत्तेफाक नहीं है। या तो कोई लोगों की नजर बचाकर आग लगा रहा है या फिर वो ऐसा कोई पदार्थ घर में रख रहा है जो नमी या ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगता है। इसकी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ सकती है। साइंटिफिक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी केमिकल वर्टिकल सरफेस पे डाला जाए और उसमें आग लग जाए। केमिकल ऐसे जरूर होते हैं जिससे आग लग सकती है हवा लगने से, पर ये ऐसे नामुमकिन है कि आप जो है अगर डाल दें कहीं चले जाए फिर लग जाए। आग उससे इमीडिएटली लगती है हवा के संपर्क में आने से। पहले भी मेरे को याद है एक घटना हुई थी कि राजस्थान में कहीं हुई थी जहाँ फर्श के बीच से बार बार आग लग रही थी। तो बाद में जब जांच की गई पाया गया कि वहाँ पे नीचे गैस पाइपलाइन थी, शायद उसमें कुछ लीकेज था, उससे आग लगती है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ भी कोई ऐसी चीज हो। चुरू से विजय चौहान के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। अब हर संडे रात 11 बजे आप आज तक पर देख और सुन सकते हैं क्राइम कहानियां विद शम्स। क्राइम की कहानियां तो टीवी पर आपने बहुत देखी होंगी, अब क्राइम की कहानियां देखने के साथ साथ टीवी पर सुनिए भी। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए
आप देखते रहिए आज तक।